सब तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 12 इंग्लिश सिलेक्टिव आप सभी बच्चों के 40 नंबर देखिए जो सब्जेक्टिव वाले प्रश्न आने वाले हैं उनमें से कुछ बेहतरीन सवाल जो सीधा आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। जो सारा का सारा कंटेंट आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पेपर कुछ आए हुए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से जो पिछले वर्ष के और इस साल देखिए जो आने वाले सवाल है उन सवालों को मिक्स करके देखिए मैंने ये वीडियो आप सभी बच्चों को बनाया हुआ है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे पहले देखिए और एक वीडियो मैंने आज सुबह ही अपलोड किया लेकिन उसका नोटिफिकेशन यूट्यूब के द्वारा देखिए जारी नहीं किया गया, तो उस वीडियो को देखिए। इंग्लिश का इलेक्टिव का ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन देखिए बना हुआ है चैनल पे, जाइए उसको भी देख लीजिएगा और अपने एग्जाम की तैयारी बेहतर से बेहतर आपको ढंग से इस चैनल के माध्यम से करा दिए। तो जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और इसी प्रकार नोटिस, रिपोर्ट राइटिंग, फिर आपका जो लेटर हो गया, इन सब का अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। कमेंट बॉक्स में अपना जो भी फैसला हो वो बताइएगा। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे न्यू आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो पहला प्रश्न देखिए आपको पूछा जाएगा कि ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मारिया। और इसी सवाल को देखिए दो प्रकार से पूछा सकता है कि मारिया किस प्रकार अमीर बनी थी और क्या इसको अमीर बनाने के पीछे क्या कारण थे। देखिए जो बच्चा थोड़ा सा भी चैप्टर का नॉलेज रखता है वो इस सवाल को बना सकता है। तो ये यहाँ पर मैंने आपसे बच्चों को ये इंग्लिश में दिख रहा होगा कि मारिया इज द सेंट्रल कैरेक्टर इन द नॉवल द फाइनेंशियल एक्सपर्ट। देखिए जो द हमारे पास चैप्टर है या कह सकते हैं जो नॉवल है द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, उसकी मेन या फिर कह सकते हैं सेंट्रल कैरेक्टर में कौन है, मारिया। द मेजर एक्सेप्ट ऑफ दिस कैरेक्टर आर मारियाज लव फॉर मी। यहाँ पर जो कह सकते हैं मेजर बात कही जा रही है, जो अधिकतम बात है वो मारिया का क्या है, पैसा के लिए। देखिए जो प्यार है, पैसन है, वो बताया यहाँ पर जा रहा है, वो उसकी इच्छा है। और अनबैलेंस्ड लव है किसके, बालू के लिए। ये यहाँ पर बताया गया, इंग्लिश मीडियम में बता दिया गया। मारिया लव्स मनी पैसन। मारिया को देखिए जो पैसा वो अपने पैसन की तरह ज्यादा बहुत ज्यादा प्रिय है, उस गरीबी से नफरत है। ये कुछ बातें यहाँ पर इंग्लिश में लिखी हुई। अब आप लोग सवाल बच्चों को मन में सवाल आएगा कि सर हम लोग इतना बड़ा याद कैसे करेंगे। देखिए मैं आपको बताता हूँ, हमारे जैक बोर्ड में पहले बात अच्छे लेवल से कॉपी चेक नहीं किया जाता। ऊपर से देखिए जो जैक बोर्ड का आपको क्या लगता है कि जो टीचर्स होते हैं वो परफेक्ट पूरा इंग्लिश में बहुत अच्छे जानते हैं। अगर आप अपने हिसाब से ज़्यादा लिखिएगा तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। चाहे आपको जिस भी प्रकार का इंग्लिश आता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप शब्दों को सही से जोड़ के लिखिएगा। इसी के तहत देखिए मैं बता दे रहा हूँ करेक्टर, ये यहाँ पर इंग्लिश लिखा हो आप लोग यहाँ से इंग्लिश में लिख सकते हैं। और इसके नीचे भी थोड़ा सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बड़ा है क्योंकि आपको 5 मार्क्स देगा तो कम से कम लगभग 120 वर्ड तो लिखना ही पड़ेगा। उसी हिसाब से देखिए ये यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अब इसी सवाल को देखिए यहाँ पर मैंने हिंदी में आपसे बच्चों को लिखा हुआ है। ये पॉइंट आप लोग छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये पॉइंट एक्स्ट्रा पॉइंट है, मैं बता देता हूँ, इस पॉइंट को आप लोग काट दीजिएगा, ठीक है। ये पॉइंट आपको लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए मारिया के एक रेखाचित्र बताइए, मारिया अमीर कैसे बनता है, उनके विनाश का कारण क्या है। ये यहाँ पर हिंदी में जो मैं बात आपको वहां बोला, देखिए यही बात यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है कि मारिया के थी एक फेमस जो हमारे पास द फाइनेंशियल एक्सपर्ट उसका मुख्य कैरेक्टर है। चैत्र के प्रमुख पहलू, मारिया को धन के प्रति बहुत ज्यादा प्यार है, सम्मान है, जुनून है। उसकी जादूगर बालू के लिए जो उसका प्रेम है वह असंतुलित है। मारिया को पैसे देखिए बहुत ज्यादा प्यार होता है, वो बात मैंने बोली। गरीबी से उसे नफरत है। और अमीर बनने की उसकी जो महत्वाकांक्षा, शुरुआत में एक छोटे से बक्से के साथ बरगद के जो पेड़ के नीचे बैठकर वो अपने गांव के ग्राहकों के साथ व्यवहार करते हुए पैसा कमाने के जुनून से उसका चलता रहता है। उनकी लक्ष्मी पूजा हो गई। प्रेस के मालिक मदन लाल के साथ बहुत अच्छा व्यवहार हो गया। डॉक्टर पॉल जो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मारिया की जिंदगी में, डॉक्टर पॉल का उपयोग और एक वित्तीय विशेषज्ञ में रूप में उनका विशाल व्यवसाय, सब कुछ उनकी धन की असीम क्या इच्छा को दर्शाता है। मारिया के सम्मान के लिए और भी अधिक जुनून है। वह धन के माध्यम से सम्मान अर्जित करना चाहती है। उसे पद प्रतिष्ठा और सम्मान का क्या जुनून है। उसके लिए धन, शक्ति, यदि उसके पास शक्ति है तो अरुल डॉस या सचिव जैसे व्यक्ति उसका अपमान करने का साहस नहीं कर सकते हैं। मारिया की देखिए प्रशंसा वित्तीय जादूगर के रूप में की गई। उनके पास अधिक धन ब्याज वसूलने और अधिक धन और अर्जित करने की एक सूक्ष्म और चालाकी विधि है। और ये वाला जो पॉइंट है मैंने आपको बताया, ये पॉइंट आप लोग छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक लिख लिएगा। और यही देखिए इसलिए मैंने बोला आपसे बच्चों को कि आप लोग अपने हिसाब से कहानी को पढ़ के लिखिएगा। मारिया का देखिए चित्रण जो है, मारिया किस प्रकार का, किस प्रकार से वो अमीर बनती है, क्या उसका पैसन था, पैसे से वो क्यों प्यार था, ये सारी बातें देखिए आप लोग जोड़ के भी अपने हिसाब से लिखिएगा तो बहुत अच्छा आप लोग एग्जाम में लिख सकते हो। तो ये सीधा सवाल पूछा जाता है परीक्षा में और ये आया हुआ सवाल है, मैं आपको बता देता हूँ। तो इससे मार्क कर लीजिएगा, अच्छे सवालों में मारिया चैप्टर से पूछा जाता है। फिर अगला सवाल है देखिए हमारे पास कि why did the author think that Frau Frida dreams was the instrument for surviving। देखिए चैप्टर आपने पढ़ा होगा, फ्राउ फ्रीडा का नाम सुना होगा, ठीक है। फ्राउ फ्रीडा का ये चैप्टर क्वेश्चन आंसर है। और एक सवाल देखिए याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा ऑथर और राइटर का एक सवाल आता है ऑब्जेक्टिव में, तो उस सवाल को तो एकदम जरूर से जरूर कर लेना, उसको छोड़ना नहीं है, पहले बता रहा हूँ। तो जीवित रहने के लिए देखिए किस प्रकार से कह सकते हैं उसका सपना था, वो एक प्रकार युक्ति थी, यह बताना है। तो द ऑथर कंसिडर फ्राउ फ्रीडा वाज अ सेलिंग हर ड्रीम। फ्राउ फ्रीडा जो कहानी है वो अपने सपनों को बेचती है। इन हिज व्यू हर ड्रीम्स वेयर नॉट मोर देन अ स्ट्रेटेजिकल ट्रिकी डिवाइस फॉर सर्वाइविंग। देखिए वो जो अपने स्वप्न में देखती थी, वो स्वप्न इसको क्या करता था, देखिए स्वप्न के द्वारा वो कुछ पैसे कह सकते हैं अर्जित करती थी। यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं कि लेखक फ्राउ फ्रीडा को अपने सपने के बेचने में उत्साह मानते थे। उनके विचार में अगर जीवित रहने के लिए एक रणनीतिक मुश्किल है, उपकरण से ज्यादा कुछ नहीं होता।
उसने अपने परिवार के जो भी अच्छे रीति रिवाज में ऐसी असाधारण क्षमता विकसित कर दी थी। नाश्ते से पहले घर के सभी सदस्य अपने सपने बताते हैं और उसका अर्थ बताते हैं। इस तरह के अभ्यास ने उसके अंदर एक उच्च स्तर का क्या अंतर्ज्ञान विकसित कर दिया था। जब वो 7 वर्ष की थी उसने अपना सपना देखा कि बाढ़ उसके एक भाई को बहा लेगी। उसकी माँ ने लड़के को तैरने के लिए जाने से मना कर दिया, लेकिन संयोग से लड़के ने कारमाल के एक टुकड़े को दबा दिया जिससे वो गुप्त रूप से खा रहा था और वो क्या हो गया, मर गया। ये कुछ सपने के उसके भाग बताए गए हैं। इस असाधारण गुण ने उसे सपने के माध्यम से भविष्यवाणी करने में क्या कर दिया, निपुण बना दिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी प्रतिभा के साथ जीवन यापन कर सकती है, लेकिन क्रूर सर्दी के कारण जब उसके पास जीवित रहने का कोई साधन नहीं था तो अपने परिवार के सदस्यों और उनके तत्काल भविष्य के बारे में अपने सपनों की व्याख्या करने के लिए काम के लिए एक अमीर और उदार परिवार संपर्क किया और अपने सपने बेचने का सबसे पहला जो सफल प्रयोग किया था वो किया। भविष्यवाणी करने की जो कह सकते हैं सम्मोहन सीरी है उनके घर का एकमात्र अधिकार बन गया और वो धीरे धीरे पूरा प्रसिद्ध होते चलिए। अब यश का जो सपने देखने का कह सकते काम था वो पूरा व्यवसाय बन चुका था। उसने अपने लोगों से सपने देखने के प्रकार से लोगों को क्या प्रभावित किया और इसी में वो पैसा बहुत अर्जित करने लगी। स्वप्न दर स्वप्न उसने क्या धनी संरक्षणों का धन हड़पना स्टार्ट कर दिया। फ्रॉ फ्रीडा जिसने इस व्यवसाय को जीत रहने के लिए एक चालक के रूप में शुरू किया था वो अब अमीर और प्रसिद्ध बन चुकी थी। यह पुर्तगाल चली गई और एक घर में रहने लगी जिसने उसे पहाड़ी पर महल के रूप में वर्णित किया है। और यही बात देखिए यहाँ पर ये जो सवाल है हमारे पास, द ऑथर कंसीडर फ्रॉ फ्रीडा एक कह सकते हैं सपने बेचने वाली की तरफ से कंसीडर किया है यहाँ पर। वो एक बहुत ही क्या थे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़की थी, ठीक है। और यही बात देखिए यहाँ पर बता दिया गया। एक पहला पॉइंट लिखना है आपको, ये दूसरा पॉइंट। अब 5 नंबर का सवाल देखिए, तो बड़ा सवाल में आएगा तो आप लोग इसे नोट डाउन करिएगा, ठीक है। देखिए तो इसे वीडियो को पॉज करके आप लोग लिखते रहिएगा। फिर अगला सवाल है, देखिए आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि इन द पोएम कुबला खान व्हाट मैजिकल एलिमेंट्स आर मेंशन्ड। देखिए कुबला खान जो पोएम हमारे पास कौन से मैजिकल एलिमेंट्स को मेंशन किया है या फिर द पोएम इज अ फ्रेगमेंट व्हाट डू यू थिंक दैट इट हैज लास्टिंग लिटरेसी पीस। ये सवाल को देखिए 2 प्रकार से पूछने का तरीका है। तो जो हमारे पास कह सकते हैं पोएम जो कुबला खान है वो सेंट कॉलेज एक रोमांटिक पोएम है जो ऑलमोस्ट क्या रोमांटिक एलिमेंट्स में पाए गए। सब्जेक्टिविटी है, स्पॉन्टेनिटी है, ड्रीम का क्वालिटी है, सेंसेशनल इमेजिनेशन है, ब्लेंडिंग ऑफ रियलिज्म है एंड सुपर नेचुरलिज्म। ये कुछ इसके तत्व है जो यहाँ पर मैजिकल एलिमेंट्स के रूप में जोड़ा गया है। और ये बड़ा सवाल बनता है, कम से कम देखिए 3 मार्क्स का भले ही आएगा तो कम से कम आपको 50 वर्ड तो लिखना पड़ेगा। ये तो नहीं है कि आप लोग 2 वर्ड में छोड़ दीजिएगा, लेकिन ये बड़ा सवाल में पूछा जाता परीक्षा में, ठीक है। तो देखिए क्या है, कुबला खान कविता में किन जादुई तत्वों उल्लेख करती है। तो यहाँ पर एस.टी. कॉलरिज जो हमने अभी इंग्लिश में पढ़ा कि कविता कुबला खान एक अच्छी रोमांटिक कविता है जिसमें आत्मनिष्ठा, सहजता, स्वप्न गुण ये सारे के सारे तत्व वहाँ पर शामिल होते हैं। कोई भी देख सकता है कि यह कविता एक अंश है। कॉलरिज ने दावा किया कि यह कविता उनकी अफीम के सपने में आई। कवि कह सकते कविता कवि के सुख गुबंद से प्रेरित थे। वो अपनी दृष्टि में एक एबिसियन नौकरानी को देख सकता था जो उनकी सपना को कल्पना को प्रज्वलित करती थी। वह एक जादूगर बन गया और हवा में एक आनंद गबत बनाने चाहता था। कवि की चमकती आंखें और उनकी तैरते जो बाल थे वो जादू से जड़े हुए थे। अधूरा खंडित स्वर और कवि की असाधारण कल्पना जादुई तत्व और एक स्थायी साहित्यिक कृति बन गई थी। और यहीं तक आपको लिखना है। देखिए ये जो पॉइंट आप लोग छोड़ सकते हैं कुबला खान ये वाला, और नहीं तो चाहे देखिए ये वाला पार्ट आप लोग छोड़ सकते हैं। 3 नंबर का सवाल में आएगा तो ये, और 5 नंबर सवाल में तो ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूँ, तो वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और लिखते रहिएगा आप लोग। अगला सवाल देखिए हमारे पास, व्हाट इज द बेस्ट ट्रिब्यूट दैट पोस्टेरिटी हैज बेस्टोर्ड शेक्सपियर, या फिर व्हाट डज मिल्टन फील इट नॉट नेसेसरी टू पुट एबंडमेंट इन स्टोन फॉर शेक्सपियर, हाउ डज पोस्टेरिटी रिगार्ड शेक्सपियर, इज इट अ ट्रिब्यूट। देखिए आपने विलियम शेक्सपियर का नाम सुना होगा। अगर भविष्य में अगर आप लोग इंग्लिश ऑनर्स लेते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ भविष्य मेरा इंग्लिश ऑनर्स नहीं है, लेकिन मेरे जो इंग्लिश ऑनर्स है, अगर आपको इंग्लिश ऑनर्स में बीए करिएगा विद इंग्लिश ऑनर्स करिएगा तो आपको क्या होगा, मोस्टली जो नॉवेल्स पढ़ने हैं वो शेक्सपियर के बारे में पढ़ना है। जो इंडियन के बारे में बहुत कम ही पढ़ना है। टोटल पूरा जो सोनेट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। सोनेट क्या होता है पढ़िएगा। विलियम शेक्सपियर का जो नॉवल है वो सारे के सारे इसमें पढ़ना है। और इसी के बारे में विलियम शेक्सपियर को देखिए ट्रिब्यूट क्यों देने जा रही बात कही जा रही है यहाँ पर कि एक बड़ा नाम है। अगर आपने कुछ उनके बुक या पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा उनके कैरेक्टर के बारे में। तो वही बात देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि आने वाली पीढ़ियों ने शेक्सपियर को सबसे अधिक श्रद्धांजलि क्या दी है, किस प्रकार से देखिए हम श्रद्धांजलि दे सकते, स्मारक बनाना जरूरी है या नहीं है, क्या श्रद्धांजलि हम लोग दे सकते हैं, ये सारी बातें देखिए यहाँ पर बताई गई है कि शेक्सपियर के बाद के युग में कवियों और पाठकों ने अपने दिल में शेक्सपियर के लिए एक चिरस्थायी प्रेम की यहाँ पर क्या की है, कह सकते कब्र बना के रखी है। मिल्टन का सुझाव है कि शेक्सपियर का महान कार्य अपने आप में एक स्मारक है जो हमेशा जीवित रहेगा और लोगों को क्या करेगा, प्रेरित करेगा। उनकी काव्य शैली ने उनके पाठक के हृदय में अमिट छाप छोड़ी है। कवियों की आने वाली पीढ़ी के लिए वो क्या है, एक सितारे की तरह उनका मार्गदर्शन करते हैं और उन्हें
प्रेरित करते हैं और अपने जो कृति जिन्होंने जो भी लिखी उससे वो लोगों को आश्चर्यचकित भी करते हैं। शेक्सपियर की रचनाएं देखिए बहुत सारी है, उनमें से देखिए कह सकते हैं उनके जो विषय इतने सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल है कि हर पाठक का जो भी कह सकते हैं ऑथर है उनके दिल को झकझोर कर रख देते हैं। उनका हर काम पाठक के दिल में गहराई और चिरस्थायी छाप छोड़ जाता है। लोग लाखों लोग के दिल में उनकी कब्र है और यह शेक्सपियर को दी गई सबसे अच्छी श्रद्धांजलि है, एक श्रद्धांजलि जो महान सम्राटों से ईर्ष्या कर सकती है। और यही बात देखिए मैंने जो अभी आपको हिंदी में बताई यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो इंग्लिश में नोट डाउन करिएगा जरूर, भले ही लिखी लेकिन लिखना आपको अपने तरीके से। देखिए मैं पहले बता दूं मैं भी कोई इंग्लिश में कोई महान तेरजनराज नहीं हूँ। मैं जो भी देखो मैं एग्जाम में जैसे भी लिखता हूँ, मुझे हिंदी आती है, इंग्लिश से हिंदी करता हूँ, हिंदी को क्या करता हूँ अपने हिसाब से सजा के लिखता हूँ। और इसी का बदलो देखिए मैं बता दे रहा हूँ, क्लास 12 के एग्जाम जब मेरा इंग्लिश का एग्जामिनेशन था, मैं एग्जाम से पहले एक दिन बुक पार्ट पढ़ के गया था, कहानी पूरा हिंदी में मैंने पढ़ लिया था और जो जो पूछा गया था मैंने उसे अपने हिसाब से लिया। मेरे इंग्लिश में शायद अगर मैं सही हूँ तो जहाँ तक मुझे याद आ पा रहा है 83 मार्क्स आए थे। एक दिन में पढ़ के मैंने देखिए 83 मार्क्स लिए। और ना ही मैं कोई सीबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट हूँ, मैं ही आप लोग की तरह जैक बोर्ड का स्टूडेंट हूँ। मैं ही जैक बोर्ड का, ना ही मैं कोई कैसे कोई बड़े परिवार से बिलोंग करता हूँ जो मैं 5 क्लास पढ़ता, 5 ट्यूशन का, कोई ट्यूशन नहीं करता था। एक बुक मैंने खरीदी, एक दोस्त से रेंट पे लिया था, रेंट पता क्या मैं मांग लिया था, उसे हिंदी में पढ़ लिया, एक रात पढ़ा और अगले दिन एग्जाम देखा 83 नंबर आए थे। क्यों? क्योंकि कहानी को मैं लिख सकता था, हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करने की कह सकते थोड़े से टैलेंट था मेरे पास इसमें, ठीक है। तो आप लोग भी कोशिश करिएगा तो भविष्य में देखिए आप ही लोग को बेनिफिट। आज मैं कह रहा हूँ एग्जाम देने से अगले भी भविष्य में आपको ये बहुत काम देने वाला है। तो अगला सवाल देखिए हम चलिए देखते हैं, वक्त तो बिना बात किए, कि हमको बताना है कि डिस्क्राइब कैप्टन रिलेशन विथ हिज वाइफ। देखिए कैप्टन का जो संबंध था उसकी वाइफ से उसका जो संबंध था वो किस प्रकार का था, ये हमें बताना है। और ये सवाल देखिए ये भी बहुत बड़ा सवाल है। कैप्टन ने अपनी जो संबंध है पत्नी के साथ किस प्रकार वर्णन किया है। तो नाश्ता कमेंट करते समय कैप्टन गर्व से कहता है कि उसके सभी जानवर अच्छी स्थिति में। उनकी पत्नी ने कहा कि ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो अपने परिवार में बेहतर उनकी देखभाल करते थे। वो उस पर अपने परिवार की देखभाल ना करने का आरोप लगाती है और कहती है कि वो केवल अपने जानवरों के बारे में सोचते, परिवारजनों के बारे में नहीं सोच जाता। कैप्टन ने कहा कि इन जानवरों के साथ उनके पैसे, इन्होंने बहुत सारी पैसा दिए जो मद्रास में उनके परिवार के लिए देखिए बहुत ज्यादा जरूरी था। वे उन्हीं के भरोसे बने रहे, कम से कम उनका एक भाई आ सकता था और उनके लिए सब कुछ काम कर सके। उसने कहा कि इतना ही काफी, वो उसके लिए गुलाम की तरह काम कर रही है। वो काम छोड़ना चाहती थी। कप्तान परेशान हो गया और वहां से चला गया। वह उसकी चापलूसी करने लगी। इससे देखकर कोई भी सोच सकता है कि उसकी अपनी पत्नी उसके साथ अच्छे संबंध नहीं थी। ये दोनों के बीच के देखिए कह सकते हैं जो संबंध थे वो अच्छे नहीं थे, लेकिन ऐसा नहीं था। इस तरह की बात हर पति में बहुत आम बात होता है, ये हर किसी के घर में कह सकते हैं कॉमन बात है कि प्यार का मामला देखिए कभी ज्यादा कभी कम होते रहता है। तो यहाँ पर संबंध अच्छे ना बताने, यहाँ पर दोनों ही हमें देखने एक्सपर्ट देखने हैं, चाहे वो हमारे पास ऋणात्मक कथन हो चाहे फिर कह सकते सकारात्मक। तो ये कॉमन बात है, इसलिए ये यहाँ पर आपको उतना गौर नहीं करना क्योंकि चैप्टर से बोला गया है कैप्टन के जो संबंध थे वो अच्छे थे, लेकिन कुछ मामलों में देखिए यहाँ पर खराब थे। ये आप लोग सही इसका आंसर लिख सकते हैं। और ये यहाँ पर देखिए इंग्लिश में लिख दिया गया है कि वाइल टेकिंग ब्रेकफास्ट कैप्टन सेज विथ प्राइड दैट कैप्टन जो नाश्ते के समय कहते हैं कि उसके जो जानवर के साथ संबंध थे बहुत अच्छे थे, लेकिन उसकी वाइफ कैसे सकती कि वो सिर्फ जानवर के लिए है, कोई फैमिली के उनका रिलेशन जो अच्छा नहीं है, ये बात बताई गई है। तो इसे आप लोग कॉपी में नोट डाउन करिए, वीडियो को पॉज करिए और लिखते चलिए, ठीक है। फिर अगला सवाल है देखिए हमारे पास आपसे पूछा जाता है परीक्षा में कि व्हाट वाज द डेली रूटीन ऑफ द टाइगर इन द फॉरेस्ट व्हेन ही वाज इन द कंपनी ऑफ द हर्मिट। टाइगर का डेली रूटीन क्या होता है। और इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था इसका सुबह नोटिफिकेशन नहीं गया था, उसमें एक सवाल बताया हुआ था टाइगर ने किस प्रकार देखिए बकरी की गर्दन पकड़ा था। ये सवाल पूछा गया था, बहुत अच्छा सवाल है ये चैप्टर से। तो इस सवाल को एकदम करिएगा, एकदम अच्छे ढंग से पढ़ना है आपको कि व्हाट वाज द डेली रूटीन ऑफ द टाइगर इन द फॉरेस्ट व्हेन ही वाज द कंपनी। जब वो हर्मिट की कंपनी था उसका डेली रूटीन क्या था ये हमें बताना है। तो ऑल डे अलोंग द टाइगर ली अक्रॉस द एंट्रेंस ऑफ द शेल्टर व्हाइल द हर्मिट सैट विथ हिज आइज शट इन अ प्रेयर। इस तरह करके पूरा व्याख्यान मैंने यहाँ पर कर दिया है। और जो देखिए कह सकते हैं जो लोकल भाषा होता है उसमें ही लिखा हुआ है, ये नहीं कि कोई हाई फाई इंग्लिश में लिखा गया है, पहले बता दे रहा आपको। तो जंगल में बाघ का दिनचर्या बताना क्या था। जब सन्यासी के साथ रहता था तो पूरा दिन कह सकते हैं बाघ जो अपने आश्रय में प्रवेश द्वार पर लेटा रहता था जब तक सन्यासी अपनी आंखें बंद कर प्रार्थना में बैठा रहा। शाम को वो अपनी आंखें खोल देता था और फिर बाघ को जीवन, अस्तित्व और मृत्यु के बारे में बहुत सी बातें बताता था। इस प्रकार बाघ को लगा कि उसकी समझ बढ़ रही है। उन्होंने कई बार इस पर सबका उल्लेख किया। आजकल उसकी भूख की तीक्ष्णता भी आ रही थी, मतलब देखिए उससे लालच भी आता था बेसिकली। वो जंगल तभी खिसक गया था जब उसे लगा कि वो क्या हो चुका, बहुत बड़ा हो गया है और भूख लगा। उसने केवल सबसे छोटे खेल को, सबसे छोटे यहाँ पे खेल नहीं होगा, ठीक है, जो सबसे छोटे जानवरों को मार डाला जो पर्याप्त था पल की उसकी भूख को संतुष्ट कर दे। उन्होंने कई दिनों तक देखिए उसे भूख का सामना करना, लेकिन उसके लिए सबसे अच्छा ये महसूस किया। और जब वो बकरी को देखता है सामने में अपने गर्दन तो उसकी गर्दन को पकड़ लेता है। ये भी मैंने वहां पर आपको बताया हो, तो उस क्वेश्चन को यहाँ से आप लोग जोड़ सकते हैं, ठीक है। ये इसका आंसर आप लोग पढ़ सकते हैं, इसका आंसर लिख लीजिएगा आप लोग।
अगला सवाल है हमारे पास कि हाउ डिड द टाइगर फॉलो द हर्मिट। टाइगर जो है सन्यासी को किस प्रकार फॉलो करता है, क्या डायरेक्शन उसके द्वारा दिया हुआ है, ये हमें बताना है कि किस प्रकार उसे रखा जाता है। बेसिकली सवाल को देखिए दो प्रकार से पूछा जाता है, ठीक है। तो इसे आप लोग अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि द हर्मिट एंटर द हेडमास्टर रूम वाइल द टाइगर वॉज लिविंग। देखिए जो हर्मिट या कैसा सन्यासी है वो हेडमास्टर रूम में क्या करता है, प्रवेश करता है। प्रवेश करेगा तो जब बाघ वहां पड़ा हुआ था, वह सन्यासी की जो दिव्य उपस्थिति के कारण सामने दबा होता। साधु ने बाघ से कहा कि उसके लिए अकेले बाहर जाना क्या सुरक्षित नहीं है, वो उसे बाहर निकाल देगा। वे एक साथ बाहर जाते हैं, यह अधिक सुरक्षित होगा। उसे याद रखना चाहिए कि बाघ को देखते ही इंसान क्या होता है, दहशत में डर जाता है। सीधा बात है, इतने बड़े जानवर को देखेगा तो आदमी डरेगा, लेकिन उनकी तरफ नहीं देखना चाहिए, उनकी तरफ नहीं देखना चाहिए। उसे अपना सिर झुकाए रखना चाहिए और आंखें नीचे कर चलनी चाहिए और किसी प्रकार देखिए आवाज नहीं करनी चाहिए। चाहे लोगों की प्रकृति की कुछ भी आए, उनके उत्तेजित होने की संभावना है, लेकिन उनसे कुछ भी ध्यान नहीं देना चाहिए। उनके दरवाजे खोला और बाघ को अपने पास रहने को कहा। इस प्रकार बाघ ने देखिए क्या किया, जो साधु और उसके दिशा निर्देश जो दिए गए उनका पालन किया। वे रास्ते, कस्बे और कई गांवों से गुजरे। बाघ को रास्ते के अलावा कुछ नजर यहाँ पर नहीं आया। ये बात देखिए यहाँ पर बताई गई और ये बात यही देखिए जो मैंने आपको लिखा, ये आपको यहाँ पर इंग्लिश में अवेलेबल मिल जाएगा। तो आप लोग इसे लिख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम के जो विद्यार्थी हैं या हिंदी मीडियम के जो भी है, इंग्लिश में अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए ये 7 नंबर प्रश्न हो गया हमारे पास। अगला 8वां नंबर प्रश्न है कि व्हाई डिड द ऑथर लीव बिहाना नेवर टू रिटर्न अगेन। देखिए लेखक बिहाना को फिर वापस ना आने के लिए क्यों छोड़ के चला गया, बताना है। ये फ्राउ फ्रीडा के चैप्टर से कहानी देखिए हमारे पास। तो फ्राउ फ्रीडा यूज्ड टू विजिट द सेम टैवर्न एज द ऑथर। जो फ्राउ फ्रीडा हमारे पास कैरेक्टर है, वो लेखक के सभी रूप में, सभी मधुशाला के रूप में आया करता था। एक दिन वो लेखक को यह बताने के लिए सराय में आया कि उसने पिछली रात जो है उसके बारे में एक सपना देखा था। उसने स्वप्न में देखा कि लेखक का जो जीवन है वो बहुत संकटपूर्ण है। उसने लेखक से कहा कि वो तुरंत यहाँ वियना छोड़ दे और 5 साल तक वापस न आए। अपने सपने में उसका विश्वास इतना अवस्थित था कि लेखक को लास्ट में वियना छोड़ना पड़ा। लेखक ने वियना क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो पूछा जाएगा लेखक ने वियना क्यों छोड़ दिया, क्योंकि फ्राउ फ्रीडा के सपने में ऐसा देखा गया था कि उसके जीवन में देखिए संकट आने वाला, इसलिए उसने क्या कर दिया, वियना छोड़ दिया, ठीक है। ये 8वां नंबर सवाल हो गया हमारे पास। 9वां नंबर सवाल ये भी VBI से, एक टाइगर फॉर मालगुडी, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बताते रहा आपको। हाउ कैन यू से दैट द हर्मिट इज द रियल हीरो, या फिर हर्मिट इज द हीरो इन द, जो सन्यासी है वो हीरो है कौन से चैप्टर के लिए, आ टाइगर फॉर मालगुडी। क्या है देखिए यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, पहले आइए हिंदी में समझा देता हूँ फिर आपको इंग्लिश में बता दूंगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि किस प्रकार साधु या सन्यासी को कहा गया है टाइगर फॉर मालगुडी के लिए नायक बताया गया। तो कहानी का लेखक वही होता है जिसकी उपस्थिति पूरी कहानी में महसूस की जाती है। इस प्रकार पहली नजर में हम देख पाते हैं कि वो बाघ है जो नायक हो सकता है, क्योंकि पूरी कहानी में भी सभी घटनाएं बाघ के इर्द घूमती है, लेकिन नायक वही है जो त्यागी स्वभाव का और निस्वार्थ भाव से क्या करे, दूसरों की भलाई के लिए अपनी भूमिका अदा करता है। नायक वही होता है जो परिस्थितियों का डटकर क्या करता है, सामना करता है और कभी भी सही रास्ते में नहीं भटकता है। वो सभी के लिए एक आदर्श बन जाता है और हमारी सहानुभूति बटोरता है। इन तथ्यों पर विचार करने पर हम पाते हैं कि साधु इस लंबी कहानी के नायक के रूप में सामने आते हैं। अपने प्रारंभिक जीवन में वह एक पारिवारिक व्यक्ति के रूप में अपने कर्तव्य को पालन करते हैं। अध्यात्म के लिए उसकी आंतरिक ललक जो है वो अपना घर और सब कुछ छोड़कर जंगल में तपस्या का जीवन व्यतीत करता है। वो अपने सभी जरूरतों को कम कर देता है। वो बाघ को लोगों के क्रूर हत्यारों से क्या करता है, बचाता है। उन्हें लोगों के अपमानजनक जो भी शब्द होते हैं उसकी परवाह नहीं होती। वो बाघ के जंगली स्वभाव को शांत करना चाहता है। वो अपने भीतर के देखिए जो भी आत्मा को जगाता है और बाघ को मानव प्रकृति की कई बातों और देवत्व के बारे में बताता है। इससे क्या हुआ, अपने बुढ़ापे के में बाघ के लिए एक आरामदायक कर जीवन की व्यवस्था कर देता है। जो बाघ के लिए व्याकुल हृदय को यह सांत्वना होती है कि वे फिर किसी और जन्म में जरूर मिलेंगे, तो सन्यासी नायक से जरूर मिलेंगे। ये बात यहाँ इंग्लिश में लिखी हुई है और यही बात देखिए इसका अनुवाद यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है कि द हीरो ऑफ द स्टोरी इज द वन हुज प्रेजेंस इज फेल्ट थ्रू द स्टोरी। Thus in first glance we see that the tiger who can be the hero but because all the incidents of the whole story moved around him, but the real hero, जो इस कहानी का रियल हीरो है वो क्या है हमारे पास, वो हमारे पास है कौन, साधु महाराज, या कह सकते हैं हरमिट हमारे पर रियल हीरो। और ये यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है तो इसे नोट डाउन करिए और इसे अपने अपने कॉपी में लिखते चलिए। क्वेश्चन 9 होता हमारा। क्वेश्चन नंबर 10, और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द फियर्स फाइटिंग ऑफ द टाइगर एंड द टाइगर। टाइगर एंड द टाइगर, देखिए जो बाघ और बाघिनी बीच में जो लड़ाई होती है उसका हमें क्या करना है, वर्णन करना है। तो किस प्रकार देखिए भयंकर लड़ाई हुई ये बताना है। तो जैसे ही बाघ ने बाघिन पर अपना पहला वार किया तो उसने अपनी पीठ से नोचकर फेंक दिया और उसे आंख और गले पर बुरी तरह से घायल कर दिया गया। वह फिर से टकराई और दूर जा गिरा। फिर वे एक दूसरे से टकराए, खरोच पंजे जो भी मल युद्ध हुआ दोनों के बीच में काटते रहे। फिर वह फिर भी खड़ा हुआ, उसने टकराया, लेकिन क्या एक चट्टान को पीटने जैसा था। वो इतनी तरह बुरी तरह जख्मी हो गया था कि
हर तरफ से खून बह रहा था, फिर वो नीचे गिर पड़ा। बाघ कुबिन को यही हाल था, वो एक खाई आंख में भर जाती थी, उसका भी खून बह रहा था, उसकी आंखें सूज गई थी और उन्हें खोलने में क्या था, वो असमर्थ था। जबकि बाघ की किस्मत अच्छी थी, खून टपकने से वो अपनी आंखें खोल सकता, दोनों लेटे हाफ रहते। ये इसका हिंदी में आंसर हो गया। यही बात देखिए यहाँ पर इंग्लिश में लिखी हुई है, तो इसे इंग्लिश में आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये थे 10 सवाल जो आप सही बच्चों के लिए परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, महत्वपूर्ण बोलिए, VBI वायरल क्वेश्चन बोलिए। ये सारे के सारे सवाल मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता था इससे पहले की एक वीडियो में, ये वीडियो सब्जेक्टिव वाला कंप्लीट करा दिया गया। इसके बाद के अगर आपको वीडियोस चाहिए, चाहे वो रिपोर्ट राइटिंग हो, चाहे लेटर का हो, ठीक है, जो भी सेक्शन आपको पूछना है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आप सबको उसके बच्चों के लिए प्रॉपर वीडियो, और एक MCQ देखिए वीडियो आएगा जिसमें टॉप 100 MCQ मैं आपको उस वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। तो आशा करूंगा कि वीडियो पसंद आएगा। अगर दिल से वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा। चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब, और दोस्तों को भी चाहिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवा दिएगा, ताकि हर प्रकार का आपको, चाहे आप आर्ट्स के विद्यार्थी हो, साइंस के विद्यार्थी, कॉमर्स का, आपको हर प्रकार का कंटेंट आपको हमारे चैनल मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।